जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गौतम बुद्ध से। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन MCQ करवाए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित MCQ, ज़्यादातर बिहार के संदर्भ में। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधिसत्व प्राप्त किए थे? कब? तो कब किए थे ये आपको याद होगा 1528 ईसा पूर्व में, सॉरी 528। बुद्ध का तात्पर्य है, बुद्ध का तात्पर्य क्या है? बुद्ध से मतलब क्या है? तब प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त होना या बूझना, समाप्त होना या बूझना। तृष्णाओं एवं लालसाओं से दूर हो जाना, दूर रहना। तो ये तो हो जाएगा, समझ लीजिए ज्ञान की प्राप्ति, चरम शांति, जीवन मरण का चक्र, समाप्त होना या बूझना, ठीक है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर लोग का मतलब उसमें मन पालन करते हैं? तब प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म का ये मूल सिद्धांत है, इसी पे आधारित है। ओके, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति सही है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति, उपयुक्त सभी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक जो मार्ग बताया गया है बौद्ध धर्म में, तो वो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के अनुसार है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो याद रखिएगा 35 वर्ष की अवस्था में इनको निरंजना नदी के तट पे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तब 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तब प्रजापति गौतमी, इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है? तब महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्म उपदेश दिए थे। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 528 ईसा पूर्व में। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पंच स्कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच स्कंद इसको बोला जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ओके, आइए जरा आगे हम लोग देखें। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्त 1,20,000 यानी 12 नियुक्त मतलब 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लट्ठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? याद रखिए, समझिए बात को। बौद्धकालीन बुद्ध के समय में मगध सम्राट जो बिंबिसार थे 12 नियुक्त मतलब 1,20,000 प्रजाजनों के साथ 1,20,000 लोग के साथ राजगृह के लट्ठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में इस बात का वर्णन किया गया है, विनय पिटक में। ओके, आगे देखेंगे। ओके,
बुद्ध के समकालीन मतलब बुद्ध के समय मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति थे? कितने गांवों के अधिपति ये बिंबिसार थे? तो याद रखिएगा 80,000 गांवों के, 80,000 गांवों के राजा थे। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है। बौद्धकालीन मगध की जो चर्चा है किसमें है? अथर्ववेद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, उपयुक्त सभी में। याद रखिएगा उपयुक्त ये तीनों में क्या है कि इनके बारे में बौद्धकालीन मगध की चर्चा किया है। बुद्ध के समय मगध का कैसा रुतबा था, किस तरह का विस्तार था, क्या था, सब मिलता है बौद्ध ग्रंथ में, अथर्ववेद पुराण में भी। राजगृह नगर पंडव, गिज्जकूट, बेभार, इसिगिली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिब्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये है सुत्तनीपात की अट्ठकथा में। सुत्तनीपात की अट्ठकथा में इसका वर्णन है कि राजगिरी यानी राजगीर नगर जो था पंडव, गिज्जकूट, बेघार, इसिगिल्ली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आगे देखेंगे फटाफट। ए बच्चों अरे शांत रहो सब, चलोगे। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की वो कौन था? ठीक ना, तो याद रखिएगा लोक भाषा का प्रयोग था। जो लोगों का भाषा था ना, जिसे पाली भाषा में ये क्या किए गौतम बुद्ध अपना प्रवचन जहां जाते थे वहां आपका पाली भाषा में अपना प्रवचन देते थे। बात समझे? तो ये था आपका लोक भाषा का प्रयोग, मतलब लोगों के जो भाषा था उसी का प्रयोग किया गया, जिसे बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख इसका विशेषता था। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किए थे? वैशाली में जब आए तो ये अपना प्रवास मतलब कि गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो ये थे लुआ ग्राम में। कौन ग्राम में? लुआ ग्राम में। आगे देखिए, बौद्ध भिक्षुनी अम्रपाली जो थी, बौद्ध भिक्षुनी अम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धा अवस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों की प्रतिपादित कल बना लो 10 मिनट लगेगा करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? यह किस पुस्तक में संग्रहित है जो अम्रपाली लिखी है? ओके, थेरी गाथा। थेरी गाथा। देखिए ये सब यूनिक क्वेश्चन है, ये मिलता उलता नहीं होगा। ये बिहार विशेष जो बिहार के इतिहास से रिलेटेड है ना, उससे ये क्वेश्चन को लेके आए हैं। आप पढ़ने तो हैं कि हाँ गौतम बुद्ध के पिता का नाम ये, बेटा का नाम ये, पत्नी का नाम ये, घर त्याग किए तो ये कहलाया, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुआ, निरंजना नदी के तट पर हुआ। लेकिन भैया अगर ये सब तो दे देगा तो तनका सानी झोल आ जाएगा ना। बौद्ध ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण, विनय पीटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तब बिहार में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? बिहार में। ओके, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का उल्लेख हुआ है ना। बुद्ध के कथा अनुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा यानी इच्छा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। क्या स्थापित किए थे? याद रखिएगा महाविहार, सघाराम, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। ठीक ना, बिना विश्वविद्यालय भी था, महाविहार और संघाराम भी था। ये तीनों किसके लिए? तो बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा और अविद्यानाश निवारण के लिए। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो याद रखिएगा 7707 अर्थात 7707 7707 संघाराम स्थापित किए थे। ठीक ना। रुम्मिनदेई किस घटना से संबंधित है? तब बुद्ध के जन्म से संबंधित है। रुम्मिनदेई जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। सूत साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सूत साहित्य, तो सूत साहित्य जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी यानी राजगीर में हुई थी। ठीक ना।
द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, पहल का राजगिरी, दूसरा वैशाली में, और तृतीय हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। ठीक ना। रावयपा, रा से राजगिरी, वै से वैशाली और पा से पाटलिपुत्र, रावयपा याद रखिएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजात शत्रु, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन मतलब अध्यक्षता में होता था? शासनकाल किसका था? अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। गुफा के भी नाम याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? कौन सा बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था प्रथम बौद्ध संगति के बाद? देखेंगे आगे। तो ये हुआ था सूत पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगति के समय। ठीक ना। ये ग्रंथों का निर्माण हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। अब तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये तिस्य, किसने किए थे? तिस्य, महाकश्यप, सुबुकाभि, वसुमित्र, तिस्य। ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुआ था? तिस्य। देखिए कहीं कहीं ये सही देगा। ठीक है ना, तिस्य, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई जो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में जो हुआ था, तो ये कौन से बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो अभिधम पिटक का हुआ था। अभिधम पिटक का। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? कहाँ पे कह दिए कि हाँ? तो ये वैशाली में दे दिए अनुमति, स्त्रियों को भी अनुमति दे दिए इसमें सम्मिलित होने के लिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी किस चीज में? तो त्रिपिटक में ही दिया गया था। ठीक ना, त्रिपिटक में। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, तब प्रत्येक सत्यमुत्पाद के रूप में। जैसा अभी क्वेश्चन आया था ना इससे रिलेटेड। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। जो हीनयान और महायान दो भागों में बट गया, तो हीनयान किस चीज में विश्वास करता है? तो गौतम बुद्ध एक महामानव है। ये लोग कहता है हीनयान संप्रदाय कि गौतम बुद्ध महामानव है, अवतार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि गौतम बुद्ध जो है ये महामानव है, ये कोई अवतार नहीं है। लोग कहता ना है कि विष्णु भगवान का अवतार है, क्या क्या तरह तरह के। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। विनय पिटक से। ओके। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्धकालीन अभिलेख जो है वो पाली भाषा में। याद रखिएगा, पाली भाषा में ये जितना उपदेश दिए हैं पाली, क्योंकि जनसाधारण का भाषा पाली भाषा था। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। तब विभक्त हो गया था महासंघियों में। काची में? महासांघिक में। महासांघियों नहीं, महासांघिक में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। ओके। बौद्ध धर्म के किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग जो दिया गया है ना, उसी का अनुपालन कर दीजिएगा ना, तो आपको क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा। आत्म मुक्त हो जाइएगा इस शरीर से। ये जो 5 गो तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर, पंच तत्व रचित अदम शरीर। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ओके। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग का संकलन अंग है, संकल्पना का अंग है। न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो ये बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता है? तो आपन बुढ़िया बिस्तर उठा के चला जी। ये बौद्धकालीन बिहार, अबे बिहार का लिख रहा। अच्छा, बौद्धकालीन बिहार
के गांवों के समूह कहा जाता था आपन। आपन पराया दूसरा के। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तब 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। कितने प्रकार के? 25 प्रकार के शिल्प क्या थे? प्रचलित थे। कब? बौद्धकालीन बिहार में। बुद्ध के विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को, जो मतलब शादी करने योग्य जो लड़कियां हैं, उसको किस प्रकार का उपदेश दिया गया था? तो शिल्पी बनने का। ठीक ना? शिल्पी समझ रहे ना? पत्थरों पर जो भी नक्काशी वकाशी लोग काटता है, जिसको शिल्पकार कहा जाता है, तो महिला बने शिल्पी। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन यानी प्रचलित मुद्रा में मिलता था? तो ये 24 कहापन में मिलता था। 24 कहापन, जो कहापन कहिए चाहे प्रचलित मुद्रा कहिए, उसमें मिलता था। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्ष आवास किया था। उस वर्ष आवास की संख्या क्या थी? 45वां। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? कब चल बसे थे? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? कौन मतलब अब बौद्ध धर्म का जो संघ का प्रधान के बना? सब लिखा है। महाकश्यप। बुद्ध के निर्वाण के बाद महाकश्यप बौद्ध धर्म के क्या बने? बौद्ध संघ के क्या बने? मेन समझ रहे ना? बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो प्रतीत्य समुत्पाद का क्या हुआ था? ये प्रतिपादन हुआ था। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।